अब इसको हम तरीके से समझेंगे कि ये हमारा है क्या, ठीक है, एक एक करके। कंटिन्यूअस या मास प्रोडक्शन जो होता है, इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू प्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स with a standard of set of process and operation sequence in anticipation of demand। हमारी जितनी डिमांड पड़ती है हम उसके अनुसार उन चीजों को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। स्टैंडर्डाइज का मतलब हो गया रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार बनना चाहिए। और रूल्स एंड रेगुलेशन कौन डिसाइड करता है? जैसे कंपनी डिसाइड नहीं करती है, उन कंपनी को भी मैनेज करने वाली एक गवर्नमेंट की कमेटी होती है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखती है कि वो सही पैमाने पे उतर रही है कि नहीं उतर रही है। जैसे कि आपने BS4, BS6 या इस तरीके की गाड़ियां सुनी होंगी कि मार्केट BS3 इस तरीके से मार्केट में कारें आई हैं। तो उसको गवर्न करने वाला कौन है? गवर्नमेंट की वो कमेटी कि आने वाले टाइम में हम BS4 गाड़ियां लेके आएंगे। BS4 गाड़ियां क्यों? क्योंकि उसमें लगने वाला जो फ्यूल होता है वो जो धुआं होता है वो कम एमिट करता है, ठीक है, उससे पोल्यूशन कम होता है। अब उसके बाद आ गया BS6 गाड़ियां, तो वो एक नया स्टैंडर्ड आ गया। उस नए स्टैंडर्ड के कारण से अब BS6 गाड़ियां बन रही हैं। अब उसमें फिर से नए इनपुट में चेंजेस है, फिर से प्लानिंग करी गई, फिर से उसका डिजाइनिंग करी गई, फिर से उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया गया ताकि वो फ्यूल उतना यूज करें लेकिन पोल्यूशन कम करें, ठीक है। तो जो हमें जिस तरीके की डिमांड चाहिए थी उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे हमने उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट को फॉलो किया, ठीक है, और प्रोसेस और ऑपरेशन सीक्वेंस में पूरा करते चले गए। जो भी सीक्वेंस ऑपरेशन का था हम उस पूरे सीक्वेंस को करते चले गए। तो ये हमारा क्या है? मास प्रोडक्शन, ठीक है। फिर दिस इंश्योर्स कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, ठीक। दिस इंश्योर्स कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है, ध्यान से देखिए, ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है, कहीं रुकता नहीं है, ठीक है। इसमें ठीक ये मतलब ऐसा प्रोसेस है कि हमने एक ऐसी मशीनरी डाल रखी है जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बनाएगी और उस प्रोडक्ट की जो संख्या होगी वो बहुत ज्यादा होगी। जैसे कि आप यूज एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल करते हैं, आप घर में यूज एंड थ्रो पेन इस्तेमाल करते हैं तो 3 रुपए का आता है। वो क्या है? वो मास प्रोडक्शन में बनता है। किसी आदमी ने उसको पेन बनाने वाली कंपनी खरीदी, उसने उससे स्लॉट प्लास्टिक खरीदी, तो इंक आई, उसने इंक भरी, निब लगाई और उसको बेच दिया। तो अब देखो इसमें भी 3 पार्ट हो जाते हैं। पेन के अंदर वाली इंक, यानी कि पहले पेन की प्लास्टिक बॉडी, फिर उसके अंदर लगने वाली इंक और फिर उसमें लगने वाली निब। ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट या तो हम कहीं अलग अलग से बना के अपने पास असेंबल करा लें, या कोई एक कंपनी प्लास्टिक की बॉडी बनाती हो, वही दूसरी कंपनी से इंक ले, उसके अंदर इंजेक्ट, वो उसकी दूसरी मशीन आ गई जो उसके अंदर इंक इंजेक्ट करेगी, तीसरी मशीन आ गई जो उसके अंदर निब लगाएगी। 3 मशीनें हमें चाहिए, हमने 3 मशीनें अपनी लगा ली। उन 3 मशीनों के इस्तेमाल से हमने यूज एंड थ्रो वाले कितने हजारों पेन बना डाले। तो जो हजारों संख्या में बन रही है उसे हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन, ठीक है। तो दिस सिस्टम इज एप्रोप्रिएट इन प्लांट्स वेयर लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वेराइटी, यानी कि वेराइटी हमारी बहुत कम है, ठीक है। यूज एंड थ्रो में भी आपने देखा होगा वेराइटी बहुत कम होती है पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है, ठीक है। तो वेयर लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वेराइटी इज प्रोड्यूस्ड, ये तो मैंने आपको यूज एंड थ्रो का दिया था। अब एग्जांपल इसमें ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल रिफाइनरी में क्या है? सिर्फ हमें खोदना ही तो है, क्रूड ऑयल निकालना है और क्रूड ऑयल निकालकर उसको सिर्फ एक ही काम है, जमीन से तेल निकालना है और उसको कंपनीज में दे देना है। किस कंपनी में देना? जैसे इंडियन ऑयल है, HP है, इन सब कंपनीज में ऑयल रिफाइनरीज अपना अपना सामान दे देती है। और वहां पे कौन खोद रहा है? वहां पे अलग अलग कंपनी है, वहां पे अलग प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी है। जैसे हमारी गवर्नमेंट की कंपनी ONGC है, वो क्या करती है? वो उन्होंने समुद्र के बीच में अपना एक प्लांट लगा रखा है, वहां से वो उन्होंने अपना ड्रिलिंग मशीन लगा रखी है, वहां से वो जमीन खोदती हैं, वहां से फॉसिल फ्यूल्स निकलते हैं, उसको निकालकर जिस हालत में होते हैं, जिस भी हालत में होती हैं, उसको उसी हालत में निकालकर ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को दे दिया जाता है।
अब उसको वो रिफाइन करते हैं, या उसको जो भी प्रोडक्ट में बनाना होता है, हाई ऑक्टेन प्रोडक्ट होता है या लो ऑक्टेन प्रोडक्ट होता है। हमारी गाड़ियों में जो यूज होता है वो लो ऑक्टेन प्रोडक्ट है, एरोप्लेन और फाइटर जेट में जो यूज होता है वो हाई ऑक्टेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, क्योंकि उसको जलने के लिए बहुत जल्दी कम टाइम चाहिए, ठीक है, ताकि वो कम टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सके। तो वो भी प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर इंडियन ऑयल बनाती है, जिसके लिए रॉ मटेरियल ONGC या रिलायंस या और भी ऐसी 2-3 कंपनियां हैं जो अपना प्लांट लगा रखा है। तो ये ऑयल रिफाइनरी में आ गया। सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट ही बननी और तो कुछ बनना नहीं, यानी कि वैरायटी है ही नहीं वहां पे। अब एक कंपनी अलग अलग तरीके के सीमेंट थोड़ा बनाएगी, तो सीमेंट वो एक ही तरीके की बनाएगी। तो उसके पास सीमेंट बनाने की एक बड़ी सी फैक्ट्री हो गई, उसको पैक करने वाली एक मशीनरी हो गई, उसको रिफाइन करने वाली एक मशीनरी हो गई, उसको इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट हो गया। बस इतनी चीजें चाहिए जिसमें वैरायटी हो जाती है। जैसे कि कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, कार बनाने वाली कंपनी है या बाइक बनाने वाली कंपनी है, तो एक कंपनी कितने टाइप ऑफ अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। जैसे टाटा का ही आप नाम ले लो, टाटा की नैनो आती है, टाटा की हैरियर आती है, टाटा की सफारी आती है, टाटा की सूमो आती है, टाटा के ट्रक आते हैं। अब टाटा अगर इतने सारे प्रोडक्ट बना रही है तो जाहिर सी बात है हर एक के लिए अपना अलग अलग प्लांट बनाना पड़ेगा। कंपनी एक है पर बना रही है अलग अलग कारें, अलग अलग प्रोडक्ट। टाटा के ट्रक, बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं। तो ये सारे के सारी जो चीजें होती हैं ये मास प्रोडक्शन में नहीं आती हैं, ये अलग प्रोडक्शन है इनका, ठीक है, ये बैच प्रोडक्शन में आ जाती है। पर जहां पर सिर्फ एक ही चीज बननी है, सिर्फ एक चीज, वहां उसको हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन, ठीक। इसके बाद स्टैंडर्ड मेथड्स एंड मशीनरी आर यूज्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड और मशीन यूज किए जाते हैं। स्टैंडर्ड मेथड मैंने आपको बताया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, रूल्स होते हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है रूल्स, जो इसको फॉलो करने पड़ते हैं। ये रूल्स जो कंपनी फॉलो करती है और ये कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, कंपनी फॉलो करती है इस चीज को। स्टैंडर्ड का मतलब रूल्स, और रूल्स कौन फॉलो करता है, कंपनी। तभी हमारी यहां पे जो एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट है, ये जो यानी कि ये रहा हमारा, ठीक है, ये हमारा हो सकता है प्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है, तभी हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट बन सकता है, वरना बिल्कुल नहीं बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स आर सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। अच्छा, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक की अगर हम बात करें, और फुली ऑटोमेटिक, ठीक है। ये सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक का मतलब हो गया, जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन या कुछ होगी तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक। तो उसमें क्या है, फुली ऑटोमेटिक में हर चीज बस आपको बटन दबाना है, वो सारा का सारा काम अपने आप प्रोसेस करेगा, ठीक है। सेमी ऑटोमेटिक में कुछ फंक्शन आपको देने, कुछ फंक्शन वो अपने से कर लेगा, ठीक है, वो सेमी हो गया। सेमी का मतलब थोड़ा सा मैनुअल और थोड़ा सा ऑटोमेटिक, ठीक, तो वो अपने तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए कहीं कहीं पे हम सेमी ऑटोमेटिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि थोड़ा सा मैन का भी यूज होना है, मशीनरी का तो यूज होना ही होना है, मैन का भी इस्तेमाल होना है, यानी कि इंसान भी उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देगा काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए ब्रेक्स बनने हैं, ठीक है, तो ब्रेक्स बनने के लिए मटेरियल डिसाइड करना पड़े। ब्रेक का मतलब जो आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, वो जो ब्रेक बनते हैं, या हवाई जहाज के जो ब्रेक बनते हैं, या जेट प्लेन के जो ब्रेक बनते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो वो जो ब्रेक बनाने के लिए उनको CNC से बनाया जाता है, ठीक है, उनको किस मशीन से बनाया जाता है, CNC से, ठीक। ये CNC मशीन होती है जो उसको बनाती है। अब इस CNC मशीन को यूज करने के लिए हमें कौन चाहिए, मैन, जो इसमें प्रोग्राम डालेगा। और इसमें क्या वो यूज करेगा, यहां पर प्रोग्राम यूज करेगा, तब वो CNC मशीन बनेगी। और वो CNC मशीन जब बन के तैयार होगी, तब वो हमें यहां पे फाइनल प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो ये तो हमारी कहानी थी ब्रेक्स की, कि ब्रेक्स इस तरीके से हमारे बन के तैयार होंगे। ब्रेक्स हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक क्या है। तो CNC जो होती है, CNC होती तो फुली ऑटोमेटिक है, पर उसको सेमी ऑटोमेटिक की तरह यूज किया जाए, क्योंकि उसमें हम प्रोग्राम डालते हैं।
उसके भी एक प्रोग्राम होते हैं, वो प्रोग्राम लिखे होते हैं और वो प्रोग्राम को हम सीएनसी मशीन के अंदर डालते हैं, तब जाके वो काम करता है। तो वो हो गया सेमी ऑटोमेटिक। फुली ऑटोमेटिक में हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें बताना है कि ब्रेक बनना है, हमने बटन दबाया, ब्रेक, मशीन इधर से डाला, उधर से ब्रेक बन के बाहर निकल के आ गया, तो वो हो गया फुली ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ऐसे बहुत अब तो इसी ऑटोमेटिक का ही जमाना सबसे ज्यादा आ रहा है, तो अब हर जगह ऑटोमेटिक का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज वेरी लो ओइंग टू दी हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन। 3 रुपए का पेन मैंने आपको बताया था ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी लो। ठीक है, ओइंग टू दी हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन। रेट कितना ज्यादा होगा, मतलब प्रोड्यूस करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, हम 1000, 2000, 3000 पीसेस बना रहे हैं, उसका रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। 3 रुपए का एक पेन बेच रहे हैं, क्या बहुत महंगा बेचा हमने, 3 रुपए का एक पेन बेच रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा संख्या में बना रहे हैं, 1000 पीसेस हमने बना दिए, तो सोचो वो कितने के हो गए। ठीक, 2000 पीसेस बना दिए, 3000 पीसेस बना दिए, और एक पेन का हमने 3 रुपए दाम रखा, कितने के हो गए। तो इसलिए रेट ऑफ प्रोडक्शन हमारा ज्यादा होता है, प्रोड्यूस करने का, बनाने का रेट ज्यादा है, लेकिन कॉस्ट कम है हमारी। ठीक, एज प्रोडक्ट फ्लोज अलोंग अ प्री डिफाइंड लाइन, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द सिस्टम इज मच इजियर। जब हमें एक ही प्रोडक्ट बनाना है, तो हमने कहा ना, हम मशीनरी, एक मशीनरी चाहिए, एक मशीन चाहिए, फिर उससे काम करने वाला दूसरी मशीनरी चाहिए और तीसरी मशीनरी चाहिए, बस इतने में ही हमारा काम हो गया। अब क्या है, यहां से हम इनपुट देते रहेंगे। ठीक है, यहां से इनपुट देते रहेंगे और यहां से हमें आउटपुट मिल जाएगा। समझना इस चीज को, बहुत ही सिंपल सा है। मशीनरी में यहां से गया, फिर मशीन 2 पे गया, फिर मशीन 3 पे गया और हमें आउटपुट मिल गया, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए कहा गया है कि एज प्रोडक्ट फ्लोज अ प्री डिफाइंड पाथ, पहले से ही हमें पाथ पता है, यहां से यहां जाना है और फिर बाहर निकल जाना है। जैसे कन्वेयर बेल्ट पे होता है, कन्वेयर बेल्ट आपने देखा होगा, कन्वेयर बेल्ट पे बोतलें रखी हैं, वो आगे बढ़ती जा रही हैं, तो हमें पहले से पता है, प्री डिफाइंड पाथ है, इसीलिए हमारी ये जो सिस्टम का काम है ये बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग, कौन सी प्लानिंग, कि भाई मशीन 1 से प्रोडक्ट मशीन 2 में जाना चाहिए, फिर मशीन 2 से मशीन 3 में जाना चाहिए, और उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा। सिंपल। इसीलिए मास प्रोडक्शन लोग बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि इसके दाम कम होते हैं। ठीक, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं मास प्रोडक्शन का, आप अपनी गाड़ियां यूज करते हैं, तो गाड़ियों में जितने भी पार्ट्स लगे हैं, जितने भी पार्ट लगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चलो 2 व्हीलर की हम बात करते हैं, 2 व्हीलर में हेडलाइट लगी है, आपके हैंडल लगा है, आपका ब्रेक लगा है, आपका टायर लगा है, आपकी चेन लगी है, ठीक है, आपके गियर्स लगे हैं, ठीक, आपके फुटरेस्ट लगा है, आपका पीछे अगर कैरियर है तो कैरियर लगा होगा, नहीं है तो उस पर गद्दी लगी होगी, ठीक है, आगे हेडलाइट की कैप होगी, मडगार्ड होगा, इतनी सारी चीजें मिलाकर एक गाड़ी बनाई जाती है। अब हीरो होंडा जो कंपनी है वो ये सारी चीजें थोड़ा बनाती है कि वो हेडलाइट भी बना रही है, टायर भी बना रही है, ट्यूब भी बना रही है, उसमें लगने वाली तीलियां भी बना रही है और गद्दियां भी बना रही है, उसकी स्ट्रक्चर भी बना रहा है ना, बिल्कुल नहीं। हेडलाइट बनाने वाली कंपनी अलग है, वो सिर्फ और सिर्फ हेडलाइट ही बनाती है, ठीक है, और अलग अलग कंपनियों की। मान लो हेडलाइट बनाने वाली कंपनी एक है, ठीक है, उसके पास हीरो होंडा का भी काम है, उसके पास दूसरी कौन सी कंपनी है, होंडा, उसका भी बनाती है, ठीक है, इनके पास हुंडई का भी काम है कि हुंडई का भी बना रही है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो इनसे हेडलाइट बनवाती है। करते क्या है ये लोग सिंपल सा अपने स्पेसिफिकेशन बता देते हैं कि भाई, स्पेसिफिकेशन का मतलब रूल्स बता देते हैं कि ये रूल्स हमारे हैं जो आप बना के देंगे, ठीक है। हीरो ने कहा हमारे अपने रूल्स हैं, आप इस तरीके से बना के देंगे, ठीक। इसी तरीके से हुंडई ने कहा हमारे रूल्स ये हैं,
ये स्पेसिफिकेशन है, आपको इस तरीके से बना के देना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ठीक है ये लीजिए हमारा अपना सामान, ठीक है, इन्होंने कहा ये लीजिए आपका सामान, ठीक, इनका सामान। अब एक ही कंपनी अलग अलग तरीके से चीजों को बना रही है, इसीलिए मास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा से तरीकों से किया जाता है। आप कोई भी जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, कुछ पहनते हैं, ये सब मास प्रोडक्शन में बनता है। मास में एक मशीनरी खरीद के रख ली जाती है और उससे वो लगातार बनाती रहती है, लगातार। और किसी कंपनी की जरूरत होती है, हीरो को जरूरत थी हेडलाइट की, इसने हेडलाइट प्रोवाइड करा दी कि इतने 4 सेंटीमीटर का डायमीटर होना चाहिए, उसके अंदर इतनी ऐसी लाइट लगनी चाहिए, वो सब पूरा सिस्टम बनाकर उसको दे दिया। अब वो चला गया, अब वो क्या करेंगे, अपनी गाड़ी में उसको इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन उस पर हीरो लिखा रहेगा, उस पर्टिकुलर लैंप पे बीच में हीरो लिखा रहेगा, क्योंकि कंपनी ने कहा है ये हीरो लिखा रहेगा, ठीक है, ये कंपनी ने बोला था हमारे पे हीरो मेंशन होना चाहिए। तो इसने कहा ठीक है, हमारा क्या जा रहा है, तुम हीरो लिखवा लो, तुम जीरो लिखवा लो, तुम कुछ भी XYZ लिखवा लो, हमसे क्या मतलब, हम तो तुमसे पैसा ले रहे हैं, तुम्हें सामान दे रहे हैं, बात खत्म। तो मास प्रोडक्शन में इसीलिए सबसे ज्यादा फायदा है, ठीक है, लेकिन लॉस भी है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज तो बना रहे हैं, दूसरी कोई चीज बना ही नहीं रहे। दूसरी चीज बनाने का मतलब हो जाता है कि हम कंटिन्यूअस वे में चलते जा रहे हैं, ठीक है, वैरायटी हम दे रहे हैं, पर हम वैरायटी थोड़ा दे रहे हैं, हम सिर्फ एक ही चीज दे रहे हैं। और एक चीज का मतलब होता है या तो हम कंपनी से पूरा साझा बना के चलें, और नहीं बना के चलेंगे तो हमें लॉस होगा। इसीलिए दाम में बहुत ज्यादा वेरिएशन रखने पड़ते हैं, ठीक है।